दल्लीराजहरा के भीष्म रथ पर देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुबह मुख्य महाप्रबंधक राजहरा खदान समूह आरबी गहरवाल, नगर पालिका अध्यक्ष शिबू नायर, राजहरा व्यापारी संघ अध्यक्ष गोविंद वाधवानी, संगीता नायर, अशोक बामेश्वर और युवराज साहू के द्वारा दल्लीराजहरा के व्यू पॉइंट में विशाल 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यहाँ पर भीष्म रथ का निर्माण तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक एस.के. साहा के द्वारा बीएसपी कर्मचारी अंकुश देवांगन के सहयोग से किया गया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम 2013 में दर्ज कर विश्व का सबसे बड़ा लोहा रथ होने का गौरव प्राप्त है। इसकी लंबाई 80 फीट और ऊंचाई 61 फीट का व चौड़ाई 64 फीट है। यह पूर्व बीएसपी प्रबंधक एस.के. साहा का परिकल्पना है। उनकी सोच थी कि राजहरा को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया किया जाए। यहाँ पर महाभारत के समय हुए युद्ध के दृश्य को दर्शाया गया है। इस व्यू पॉइंट से 7 पहाड़ियों के बीच स्थित लोहा नगरी दल्लीराजहरा की पूरी बसाहट दिखती है। इस जगह से आप सूर्योदय और सूर्यास्त देख सकते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष शिबू नायर के द्वारा भीष्म रथ के स्थान को बेहतर ढंग से सजाया गया है। यहाँ पर पेवर ब्लॉक के साथ सुरक्षा के लिए रेलिंग और आने वाले दर्शकों के बैठने के लिए कुर्सियां की भी व्यवस्था की गई है तथा रात्रि में अंधेरा ना हो इसके लिए चारों तरफ हाई मास्क लाइट लगाई गई है। साथ ही यहाँ पर 100 फीट के ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ लगाए गए हैं, जहां पर दोनों राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के द्वारा ध्वजारोहण से हुआ। राष्ट्रगान गाया गया। नगर पालिका अध्यक्ष श्री शिबू नायर ने अपने उद्बोधन में भारत माता के जयकारे लगाए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले भीष्म रथ पर झंडा फहराने की शुरुआत करने वाले ग्रुप के श्रीजीत एवं उनके साथियों का आभार व्यक्त करता हूं और कहा कि जो शहीदों ने बलिदान दिया है उनके महत्व को समझने की जरूरत है। नगर पालिका दल्लीराजहरा और भिलाई इस्पात संयंत्र राजहरा को सजवाने और संवारने का भरपूर प्रयास करेगी। यह मेरा आप लोगों से वादा है। दल्लीराजहरा वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर राजहरा के विभिन्न गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नीलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। साथ देने के कारण, उनके सहयोग के कारण हम लोगों ने इसको बनाने का प्रयास किए, किंतु थोड़ा दुख इस बात का भी लगता है जैसे हम लोगों ने सामने जो लगाया था हमर दल्लीराजहरा, मतलब हमारा दल्लीराजहरा, उस बोर्ड को लगते 11 दिन में इसको कुछ शरारती तत्वों द्वारा वो लाइट उठ सब फोड़ दिया गया है और कुछ कुर्सियां भी तोड़ ताड़ के फेंक दी जाती है। कभी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जैसा कि नायर जी ने बताया कि राजहरा हम सभी लोग महसूस करते हैं कि हमारी नगरी है और ये सुंदर नगरी है और लोग बाहर से भी इस नगरी में विजिट करते हैं, टूरिज्म के हिसाब से आते हैं। भिलाई में और आसपास के एरिया में हमारे मोनूमेंट बहुत फेमस है और हमारे भी जो वीआईपीज आते हैं या जो हमारे जो बड़े अधिकारी यहाँ विजिट में आते हैं, हम लोग भी प्रयास करते हैं कि उनके व्यस्त समय में से समय निकाल कर उनको मोनूमेंट के दर्शन कराए जाए। तो ये जो नायर जी की चिंता है वो हमारी भी चिंता है। हम पुनः सभी से अपील करते हैं कि हमारे जितने भी माइलस्टोन है राजहरा नगरी में उसे स्वच्छ सुंदर बनाए रखें। उसमें इस तरह का जो उपद्रवी तत्वों वगैरह जो कुछ भी किया जा रहा है उनसे भी अनुरोध है कि आप आइए, जगह का को एंजॉय कीजिए, बट ये विध्वंसकारी काम को मत कीजिए। इसको पुनः बनाने में बहुत मेहनत और रिसोर्सेज लगते हैं, जिसको बार बार लाना मुश्किल है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे शहीदों का, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कई वर्षों के संघर्ष के बाद, गांधी जी के नेतृत्व में कई बलिदानों के बाद हमको आज़ादी मिली और आज आज़ादी के 78 साल हो गए हैं। हमने विकास की बड़ी तेज गति पकड़ ली है और विकसित भारत, स्वस्थ भारत, अग्रसित भारत, इस दिशा में हमारे कदम अग्रसर हैं। हर जगह चौमुखी विकास में दिखाई दे रहा है। हाईवे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर ग्रोथ हो रही है और सब जगह पे तरक्की का माहौल है। इसमें जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया, उनके बलिदान को समझ